नमस्कार दोस्तों, अरविंद जी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज एक विषय बड़ा अजीब बात है। आज सुबह मैं घर में अपने खाना बनाने वाली को मैंने कहा कि थोड़ा प्याज काट दो, तो नीचे से आवाज़ आई पत्नी की कि प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं कटेगा, नहीं बनेगा। तो मैंने कहा क्यों? तो बोली छठ पर्व चल रहा है। तो फिर मन में आया कि भाई लहसुन प्याज मैं को बैन क्यों किया गया, ये तो समझ से बाहर है। तो चलो इस पर आज रिसर्च करते हैं। तो अपना फ्रेंड जो है गूगल, उनसे मदद ली और मदद लेने के बाद ये पता चला कि भाई चलो इसको देखते हैं तो क्या है। एक्चुअली 1000 साल पहले इजिप्ट में, सबसे पहले इजिप्ट यानी कि मिस्र जिसको कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने उसको खाने में उपयोग किया। और खाने में उपयोग करने के बाद मैं लहसुन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये फिर मेडिसिन का भी वो लोग यूज़ करने लगे। तो ये समझ में नहीं आया। उसके बाद वो धीरे धीरे किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया, फिर होते हुए वो चाइना की तरफ भी गया। क्वाइट नेचुरली कि हमारे देश में भी आया होगा, लेकिन ये कहानी सिर्फ 1000 साल की है, आप ये समझिए। और एक लहसुन के बारे में हमारे हिंदू धर्म पे पुराण में एक बात आती है कि जब गरुड़ एक पक्षी होता है, जो पक्षी होता होगा कभी, अभी नहीं है। तो एक गरुड़ जो है वो स्वर्ग लोक से अमृत लेकर जा रहा था। तो उसमें से कुछ बूंदें जो है वो पृथ्वी पर गिरी और वही जो है वो लहसुन का जन्म हुआ पृथ्वी पर। ये कहानी धार्मिक है, पुराण से। तो अब आते हैं प्याज पर। तो प्याज का ओरिजिन जो है वो आपको ईरान में, ईरान, सेंट्रल एशिया, फिर उसके बाद वेस्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए भारत आया। और ये करीब करीब 5000 साल के आसपास की कहानी है इसकी, प्याज की। तो जाहिर है कि इंडिया में बाद में ही आया होगा, आप ये मान के चलिए। तो गूगल में मैंने देखा तो ये पता चला कि लगभग 4000 साल पहले प्याज यहाँ पे आया। तो इसके बाद एक अलग कहानी भी फिर गूगल सर्च करने पर पता चला कि भाई और थोड़ा देखा जाए तो एक अलग धार्मिक कहानी आई कि चूँकि एक हमारे यहाँ पर देवता और राक्षस हुआ करते हैं, वो हिंदू जो हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं उसको। तो देवताओं के बीच एक राक्षस जो है वो चुपचाप बैठ गया था और उसने अमृत पान, मतलब अमृत जो निकला था वो मंथन से, वो अभी मुंह में अभी उसने टच ही किया था। तो उस पर क्या हुआ कि उसको इंद्र ने उसे देख लिया। और इंद्र ने क्या किया कि वो अपना चक्र में, एक चक्र होता है, वो चक्र जो है उन्होंने चलाया और उस राक्षस का गर्दन अलग हो गया। तो जब गर्दन अलग हो गया तो खून की बूंदें जो गिरी उससे जो है लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। ये भी है। तो एक ये तो आपने सुना, और एक ये भी मत है हमारे यहाँ की लहसुन और प्याज तामसिक भोजन है, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ ये मेडिसिन भी है और एक तरफ कहा जाता है कि तामसिक भोजन भी है। तो फिर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि जब बलि देते हैं आप और उसका मांस का सेवन भी करते हैं आप, वो भी तो तामसिक भोजन है, वो भी तो तामसिक चीज़ है। सेवन करना ही इटसेल्फ है तामसिक भोजन, आप जानते हैं। तो हम सीधा आपको एक बात बता देते हैं कि आई एम सो कन्फ्यूज्ड इस विषय में। भैया मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें और जानकारी दें
कि ये लहसुन और प्याज जो है वो एक तरह से हमारे भोजन के लिए मतलब ये इसके साथ जो व्यवहार की जा रही है, तो आप उस पर अपनी कुछ बातें, अगर आपको और भी कोई जानकारी हो तो आप हमें बताइएगा, हम आपके उसका इंतज़ार करेंगे कमेंट बॉक्स में। और आपने जुड़ा ये अरविंद जी ऑफिशियल में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा है कि आप ऐसे मैं हमेशा नया नया विषय उठाता हूँ, कोई और भी विषय होगा जिस पर आप बात सुनना या कहना या रिसर्च अपना चाहते हैं, या मैं कुछ उस पर बोलूँ, तो आप निश्चित रूप से आप हमें करेंगे बट कमेंट बॉक्स में, तो हम उस पर बनाने का फ्यूचर प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड, किसी नए एपिसोड के साथ, किसी अन्य विषय के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।